Hello, welcome back to my YouTube channel. This is going to be the second part of Indian civilization and culture. I will explain all the chapters. Okay. So first we will see. पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है. पहले हम लोग देखेंगे द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स. तो आज हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन में दोनों का क्या अंतर है, क्या भेद है दोनों में. ठीक है. तो हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये क्या करता है, हमारे जो चाह है, जो हमें ज़रूरत है उस चीज़ को बेकार में उस चीज़ को बढ़ाता है. मतलब जहाँ पे हमें एक छोटा सा कार का ज़रूरत है तो हमें ऐसा बताया जाता है कि हमें बिग कार का ज़रूरत है, बड़ा सा कार का ज़रूरत है, महंगा कार का ज़रूरत है. मतलब हमारे ज़रूरतों को बिना बात का बढ़ाया जाता है. तो जहाँ पे हमें छोटा कार लेना चाहिए वहाँ से हम क्या करते हैं, सोसाइटी में फिट होने के लिए, दिखावा करने के लिए बड़ा कार लेते हैं. तो ये क्या हुआ, एक वेल्थ का बर्बादी हुआ एक तरह से. तो मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें ये समझाता है. और हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन हमें क्या समझाता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है और उतना ही खरीदना है. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा 8 नंबर. देयर आर वेरी मॉडर्न इन्वेंशंस दैट आर वेरी यूज़फुल एंड नेसेसरी. ऐसा बहुत सारा मॉडर्न इन्वेंशन है, मतलब आधुनिक ऐसा बहुत सारा आविष्कार है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत यूज़फुल है, हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जिसे हम चाह कर भी छोड़ नहीं सकते हैं. लेकिन एंड हार्ड टू अवॉइड, जिसे चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं. लाइक फ़ोन्स. अगर एग्जांपल में हम लोग देखें तो हमारा फ़ोन, ये हम लोग कितना भी चाह लेते हैं, कितना भी डिस्ट्रैक्टिंग होता है, लेकिन कितना भी सोचते हैं कि अब इसे यूज़ नहीं करेंगे, अब इसे नहीं छुएंगे, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ पाते. क्यों? क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत काम आता है. जैसे कॉल करना, मैसेज करना. आज के टाइम में तो डिजिटल पेमेंट भी होता है, UPI. तो हम लोग चाह के भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अपने साथ इसे रखना ही पड़ता है. ठीक है. बट वी ऑल्सो नो दैट द विक्ट्री ऑफ मैंस लाइज इन द रेसिस्टेंस. तो हमने ये भी देखा है कि हमारी जीत कब होती है. एक आध्यात्मिक तौर पे देखें तो हमारी जीत कब होती है, जब हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को रोकते हैं. रेसिस्टेंस यानी कि उसे प्रतिरोध करते हैं. यानी हमारा मन हो रहा है कि फ़ोन चलाना है, 2 घंटा 4 घंटा चलाना है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उतना, तो उस चीज़ से हम जब रोकते हैं तो ही हमारी जीत होती है. तभी हम आगे चल के मतलब सही राह पे चल पाएंगे और सक्सेस की ओर जल्दी पहुंच पाएंगे, जितना डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे. तो जितना रेसिस्ट करेंगे हम लोग, जितना प्रतिरोध करेंगे उस चीज़ का, डिस्ट्रैक्शन का, उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे. हमारा 9th पॉइंट होगा एंशिएंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन में अंतर. ठीक है. तो एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब जो पुरानी सभ्यता हमारी है वो हमें क्या सिखाती है, वो सभ्यता फोकस करता है इंटरनल पीस पे. तो ये सभ्यता से हम सीखते हैं कि हम आंतरिक खुशी पे कैसे ध्यान दें, कैसे हम लोग खुश रहें, कैसे किस चीज़ को फॉलो करें. लाइक स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देती है ये चीज़. ठीक है. जैसे हम लोग क्या करें जो कि अंदर से हम लोग खुश हो सकें. लेकिन वहीं पे मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता हमें क्या सिखाती है, ये फोकस करता है एक्सटर्नल फैक्टर पे, टू बी हैप्पी. तो खुश रहने के लिए बाहर की चीज़ें हमें ये बताता है कि बाहर की चीज़ों की ज़रूरत है हमें खुश रहने के लिए. लाइक बिग हाउस, कार्स. ये हमें सिखाता है हमारे पास जब बड़ा हाउस, मतलब बिग हाउस, बड़ा घर हमारे पास होगा तभी हम खुश रहेंगे. कार्स होगा तभी हम खुश रहेंगे. क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी में ऐसे देखते हैं. तो टू बी फिट इन द सोसाइटी वी ऑल्सो वांट टू फॉलो दिस थिंग्स. ओके. तो बिग हाउस हमारे पास जब होगा तभी हम खुश रहेंगे, कार्स होगा तभी हम खुश रहेंगे. ये भौतिकवाद को बढ़ावा देती है. और जहाँ ये हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देती है, अध्यात्म को. ये सिंपल भाषा में, अगर सिंपल टर्म में हम लोग समझें तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन हमें बताता है कि हम अंदर से कैसे खुश रहें. और ये हमें बताता है कि अपनी खुशी का कारण तुम बाहर खोजो, मार्केट में, या फिर कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो पैसे से खरीदे जा सकते हो. लेकिन ये हमें बताती है कि आंतरिक खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो ध्यान करके ही मिल सकता है. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अगले पेज में. तब तक आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर को समझने में आसानी होगी. So let's see what is given in 10th point. Okay. 10th पॉइंट में दिया हुआ है यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर देम बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट एंड सराउंडिंग. इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका जो पश्चिमी सभ्यता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, गांधी जी ने ऐसा कहा है कि ऐसा नहीं है कि वो सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता ऐसे पूरी तरह से ख़राब है.
बहुत चीज़ों में अच्छा भी है। तो इसी तरह उसी से रिलेटेड ये भी पॉइंट है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर दैम। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऐसा कोई डाउट नहीं है कि वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु और वातावरण वहाँ का ऐसा है जो कि वहाँ का सिविलाइजेशन उस पर सूट करता है। लेकिन हम लोग कॉपी करेंगे तो वो हमारे लिए बुरा होगा, क्योंकि हमारा वातावरण और जलवायु उन लोगों से बहुत ही अलग है। ठीक है। बट वी हैव सिविलाइजेशन सूटेड फॉर आवर कंडीशंस। तो हमारा सभ्यता, जो हमारे पास जो सभ्यता है वो हमारे कंडीशंस के हिसाब से, हमारे जलवायु और हमारे वातावरण के हिसाब से है, तो इसीलिए उनसे अलग है। बोथ आर गुड इन देयर रेस्पेक्टिव स्फेयर। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सिविलाइजेशन, बहुत ही अच्छा सभ्यता है। ठीक है। लेकिन कोई एक दूसरे को कॉपी करना चाहेगा तो वो उनके लिए बुरा होगा, क्योंकि दोनों का कंडीशन अलग है। तो हमारा लास्ट एंड 11th पॉइंट होने यहाँ पे छूट गया है ना। बट इट विल रूइन इंडिया इफ़ वी कॉपी इट। अगर ये इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बुरा होगा अगर हम लोग कॉपी करेंगे। तो वो हम लोगों को कॉपी करेंगे तो भी उनके लिए बुरा है, अगर हम उन लोगों को कॉपी करेंगे तो भी हमारे लिए बुरा है। ठीक है। क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा होगा, गांधी जी रिक्वेस्ट अस टू फॉलो द पाथ ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो गांधी जी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये सिद्धांत हमारे जीवन में रखना चाहिए कि सादा जीवन और उच्च विचार। तो हमें सादे तरीके से सिंपल लिविंग, मतलब साधारण जीवन जीना चाहिए, लेकिन विचार अपना उच्च रखना चाहिए, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग रखना चाहिए। ठीक है। बिकॉज अ सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस। तो ऐसा बोल रहे हैं वो, इसलिए वो हमें प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे इसलिए भरोसा रखना चाहिए और वैसे ही लाइफ इसलिए जीना चाहिए क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। मतलब एक सर्टेन लेवल तक हमें आराम की बहुत ज़रूरत है, वो हमें करना भी चाहिए। हमें सुख चाहिए किसी लेवल तक, जैसे हमें किसी चीज़ में बहुत आराम चाहिए, लेकिन अगर ये उस लेवल से ऊपर जाता है, उस लेवल को एक्सीड करता है, तो ये इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। तो ये हमारे मदद की जगह पे क्या करता है, हमारे लिए एक रुकावट बन जाता है। ठीक है। तो बोलते हैं ना, किसी चीज़ को एक्सेस में करोगे तो वो तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होगा, उसके जगह वो नुकसानदायक हो जाएगा, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। कोई भी कितना अच्छा फूड हो, कितना भी उसी में न्यूट्रिएंट हो, वो फूड अगर तुम बहुत ही ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, तुम्हारे हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए हर चीज़ का एक लेवल होता है, वही यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर पूरे इस चैप्टर को हम लोग एक समरी के रूप में, एक संक्षेप में देखें कि इस चैप्टर में गांधी जी मेनली क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा 3 पॉइंट बनता है। पहला हमारा होगा डोंट फॉल इन ट्रैप फॉर, ये क्या लिखा हुआ है, डोंट फॉल इन ट्रैप फॉर मोमेंटरी प्लेजर। तो हमें क्षणिक खुशी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि छोटे टाइम इंटरवल का जो हमारे लिए खुशी होता है उस चीज़ पे ध्यान ना दे के हमें लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। डोंट ट्राई टू कॉपी समवन ब्लाइंडली, और हमें किसी का नकल नहीं करना है। ठीक है, किसी का नकल नहीं करना है हमको, क्योंकि वो हम नकल कैसे कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा इंसान है उसका कंडीशन अलग है, वो अपने कंडीशन के हिसाब से अपना वो जो भी काम कर रहा है, हमारा कंडीशन है अलग है, सबका अलग अलग कंडीशन है, तो कोई किसी का नकल नहीं कर सकता। कोई किसी का नकल करना चाहेगा तो उसके लिए वो बुरा साबित होगा। ठीक है, उसे नुकसान होगा। हमारा लास्ट जो होगा मॉरल, इससे क्या निकलता है स्टोरी से, डोंट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन आउटर वर्ल्ड व्हेन इट इज़ इनसाइड यू। तो जैसा कि पिछले पेज में मैंने बताया था, तो खुशी को जो है बाहर हमें नहीं तलाशना है, खुशी को हमें अपने अंदर तलाशना है। हमें स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, मटेरियलिज्म को बढ़ावा नहीं देना है। हमें खुशी बाहर नहीं ढूंढना है कि हमारे पास ये होगा तब हम खुश होंगे, हमारे पास कार होगा तो खुश होंगे। खुशी हमें अपने अंदर तलाशना है, जो कि ध्यान से ही मिलेगा। ठीक है, खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, ना कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमें आंतरिक खुशी पे ध्यान देना है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर खोजना है खुशी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने जितने पॉइंट बताए हैं, इसमें टोटल चैप्टर में तो बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन मैंने इस पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के 11th पॉइंट बनाया है, टोटल 11 पॉइंट। और इसको आप लोग पढ़ो, ये पूरा चैप्टर इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कवर इसी में हो जाएगा। इसमें सारे, अगर इतना आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया, देख लिया, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा आपने याद कर लिया, तो इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें
जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, वो सब आपको दूंगा। ऑब्जेक्टिव वो, सब्जेक्टिव वो, कुछ भी वो बताऊंगा। पहले सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाएगा तो वैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।